हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, बहुत ही मस्त तरीके से आप लोग क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं, तो बहुत ही लगन से अपनी अपनी पढ़ाई क्या हुआ करते जाइए, ठीक है। तो इसी पर मैं आपके पास में एक बहुत ही प्यारी डेरिवेशन लेकर के आया हूँ, जिसको अपन लोग क्या करते हैं, समझते हैं कुछ ही टाइम में। ओके, तो क्या है आपके पास में, आपको बताना है कि फोर्स बताना है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स रखे हुए हैं। यानी आपके पास में दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, उस फोर्स को आपको बताना है कि वो फोर्स क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपके पास में अगर कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है, जिसको हम लोगों ने PQ मान लिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इसके चारों ओर क्या हो रहा होगा, आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमने क्या किया, इसी कंडक्टर के पास में एक और कंडक्टर ला करके क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। तो जो वो दूसरा कंडक्टर है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड में होगा, सही बात है कि नहीं है। यानी जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इस वायर की वजह से, उस वायर के जो दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है उसी के मैग्नेटिक फील्ड में तो होगा। तो जब वो इसके मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों जो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स रखे हुए हैं, जो कि L लेंथ के हैं, उनमें क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है उनमें, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो आप उस फोर्स की वैल्यू बताइए कि आपके पास में क्या होगी। होगा, ठीक है सर, हम बता देंगे, ये क्वेश्चन है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, किस तरीके से, तो हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक PQ कंडक्टिंग वायर है, और इस वायर में आपके पास में I1 करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जैसा कि आप जानते हो, जब किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होता है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, उसका फॉर्मूला होता है B बराबर μ0/4π 2I/r। चूंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में आपके पास करंट I1 फ्लो हो रहा है, और इस वायर की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस B1 हो रहा है, तो हमने यहाँ पर B1 बराबर क्या आ गया, μ0/4π 2I/r करके आ गया। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। जैसा कि आप जानते हो कि अब जो दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है यहाँ पर, इसके चारों ओर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा प्रोड्यूस हो गया, B1 प्रोड्यूस हो गया, और इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, I2 करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। और आप जानते हो जब किसी करंट में उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो और करंट फ्लो रहा हो I, और क्या हो, उसमें लेंथ L हो, तो आप ये कहोगे वहां पर लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस होता है। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस होता है, लॉरेंज फोर्स। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस हुआ हो, B1 प्रोड्यूस हुआ है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट्स होगी फील्ड के। तो आप जानते हो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, IBL sin थीटा होता है। तो यहाँ पर देखो करंट इसमें क्या हो रहा है, लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, IBL sin थीटा होता है। क्योंकि इसमें करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, I2, और इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो हमने बोला B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और इन दोनों की वायर की लेंथ कितनी है, दोनों की, इसकी भी L है और इसकी भी आपके पास में क्या दी हुई है, L दी हुई है। तो क्या बोलोगे यहाँ से, F बराबर I2 B1 L sin थीटा, और जो डायरेक्शन है करंट और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो परपेंडिकुलर है, इसीलिए हमने थीटा की वैल्यू क्या मान ली आपके पास में, 90 डिग्री मान ली। तो F बराबर I2 B1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर ली, μ0/4π 2I/r इंटू L, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो F बराबर आपके पास में क्या निकल कर क्या है, μ0/4π 2I1 इंटू I2/r इंटू L। तो अगर मैं इस L को इधर डिवाइड में भेज दूं, तो F/L बराबर μ0/4π 2I1 इंटू I2/r हो जाएगा। एक और बात अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि अगर इस L की वैल्यू को मैं कुछ समय के लिए क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, तो आप क्या होगे, F की वैल्यू आपके पास में क्या आ रही है, μ0/4π 2I1 इंटू I2/r। यानी यहाँ से एक आ गया कि अगर कोई यूनिट लेंथ का वायर है, तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, तो वो आपके पास में F = μ0/4π 2I1 इंटू I2/r। आप जानते हो μ0/4 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है, ठीक है। आप जैसा कि ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि ये करंट वायर PQ है और ये आपके पास में RS है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपके पास में दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से याद रखो कि जब भी आपके पास में दो कोई पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स रखे होंगे और उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, तो वहाँ फोर्स एक्सपीरियंस होगा अट्रैक्शन। और इसका उल्टा, अगर वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा,
यानी एक करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा और एक करंट आपके पास में ऐसे फ्लो हो रहा होगा, तो वहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा रिपल्शन। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोग बहुत अच्छे से क्या कर लेना, याद कर लेना। और हाँ, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या करिए, शेयर करिए। धन्यवाद आप सभी का।